आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसलिए सब अपना वैल्यू बढ़ाए। नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, विद्या निकेतन के संचालक। ये मेरे स्टूडेंट हैं जिन सबों का सामान्य ज्ञान का जीके का टेस्ट हुआ था पिछले दिन। इन सबों में 30 नंबर का 30 को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट था। इसमें बाद तुम्हारा कितना आया? 30 में कितना? 30 में 30 आया, पूरा का पूरा नंबर आया। तुम्हारा बोले 30 में 30 उनका भी है और तुम्हारा है 30 में 29 नंबर है तुम्हारा। तो उन सबों से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, हर एक विद्यार्थियों से हम जवाब लेंगे। तो पहला जवाब जैसे सौरभ बोलेगा, बोले कि भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? मूल संविधान अनुच्छेद आर्टिकल तो डायरेक्ट होना चाहिए। पहला 12, बी 8, सी 395, डी में कोई नहीं 395। इसमें तो ऑप्शन कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। गोवा को कब राज्य बनाया गया? हाँ 1987। हाँ, ये बताओ बोले तुम, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को ना शपथ कौन दिलवाता है? CJI। सही है। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के है ना मुख्य न्यायाधीश, यही ना। तुम जवाब देगा उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति। थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है। तुम बोले मूल संविधान में है ना कुल कितनी भाषाएं हैं? 14। मूल संविधान में 14, सही है। अब आधुनिक संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? बंगाली। यदि पहली की बात बोले तो हिंदी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ तुम, अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी जो संविधान की भाषा है, भारत के संविधान की भाषा है? नहीं है। सही जवाब। ये बताओ, अब तुम बताएगा रे वो संविधान की भाषाएं, संविधान की जो भाषाएं हैं, जो अनुसूची जो है किस अनुसूची में लिखित है? 8वीं अनुसूची। सही जवाब है। तुम बोलेगा कि सिक्किम को है ना भारत का राज्य कब बनाया गया? हाँ सही जवाब है। अच्छा ये बताओ, भारत में जो सिटीजनशिप है, नागरिकता प्रणाली है, वो कैसी है? एकल नागरिकता। यदि हम भारत के हैं तो सिर्फ भारत के ही हो सकते हैं। ये नहीं कि हम भारत के हैं तो भारत के ही या दूसरे देश के भी है। यहाँ पे सिर्फ एकल नागरिकता, यदि भारत के है तो सिर्फ भारत के। तुम बोलेगा रे बुआ, काला पानी विवाद जो है ये किस देश के मध्य होता है? भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद होता है। एक नदी है, काली नदी बहती है, इसमें देशों बाद में पढ़ाएंगे और डिटेल। तुम बताएगा रे बुआ, अरावली पर्वत है ना जो कहाँ स्थित है? राजस्थान। और तुम बोलेगा गोवर्धन पर्वत कहाँ स्थित है? मथुरा। हाँ। ये तुम बोलेगा रे बुआ, विश्व का है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। सही जवाब है। अब तुम बोलेगा जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क। सही जवाब है। तुम बोलेगा रे बुआ कि राज्यसभा जो देखो, जैसे पार्लियामेंट जो अपना सब दो होता है, एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति। सही जवाब। तुम बोलेगा रे बुआ कि यदि जिस पर केंद्र जो है ना सेंटर जैसे कानून बनाता है, उस सूची को क्या बोलते हैं? संघ सूची। अच्छा यदि बोलेंगे कि सूचियों की संख्या कितनी है तो 3 को। कौन कौन? संवर्ती। कौन है? चलो तुम बोलेगा रे बुआ, भूमि सुधार कानून किस अनुसूची में? भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल में, यही ना। तुम बोलेगा रे बुआ, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। और आधुनिक संविधान में बोले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो होता है कितना है? 6। और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार कितना है बताओ तो? 7। मूल अधिकार मतलब समझ रहे हो ना, जो पहले जो था ना मूल संविधान हुआ, ठीक है। और संशोधन करके आधुनिक संविधान, संशोधन अमेंडमेंट बाद में पढ़ेंगे, संशोधन करके जैसे आधुनिक संविधान इसको बोलते हैं। अच्छा ये बता, तुम बोलेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र का उदय। सही जवाब है। तुम बोलेगा देखो, पाटलिपुत्र को नाम बदलकर जैसे पटना को बोला जाता है, तो पाटलिपुत्र का जो नाम बदलकर पटना कर दिया वो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी। सही जवाब है। अच्छा बताओ,
बिहार में लोकसभा बिहार में लोकसभा की सीट कितने हैं? 40। और ये बताओ रे बुआ, तुम बिहार में राज्यसभा के कुल कितने सीट है? 16। सही जवाब है। ये बताओ तुम भारत में टोटल भारत में राज्यसभा की सीट है 245। सही जवाब है। तुम बताओ भारत में वर्तमान में लोकसभा की कुल कितने सीट है? 543। और तुम बोलेगा रे बुआ भारत में जो विधानसभा की जो है ना वो कितना कुल सीट है? 243। ये सब थे हमारे स्टूडेंट जो कि शायद पूरा 8वें कक्षा से हो ना। यदि आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर क्वालिटी युक्त शिक्षा मिले तो जरूर ज्वाइन करें विज्ञान निकेतन। धन्यवाद।